हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल असाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेरीज़ होंगे आप लोग कमेंट कर देना और मैं पर्टिकुलर वीडियो उन क्वेश्चंस पे, उन क्वेरीज़ पे बना दूंगा। तो आज के वीडियो में मैं बस उस क्वेरीज़ पे बात करूँगा जो कमेंट आपने किए हैं, या कई सारे मैसेजेस भी जो टेलीग्राम पे मुझे आए हैं, पर्सनली जो कॉल के थ्रू भी आए हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि 2 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कब तक माना जाएगा। सपोज़ नोटिफिकेशन आ गई है, मेरा एक्सपीरियंस 1 साल 10 महीने का है और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस साल 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन जब भी आए, वैसे तो जून में ही आएगा, नोटिफिकेशन जब भी आए, नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट होगा, सपोज़ 1 जून को नोटिफिकेशन आती है और लास्ट डेट होता है 30 जून की, 30 जून के पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से पहले तक या लास्ट डेट से पहले तक आपको 2 साल कंप्लीट कर लेने होंगे, यानी कि उस समय तक आपका 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। एज एन एक्सपीरियंस वही काउंट होगा। अगर एक दिन भी ऊपर चला गया, सपोज़ नोटिफिकेशन की लास्ट डेट 30 तारीख को है और आपका जो 2 साल कंप्लीट हो रहे हो 1 जुलाई को हो रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप अगली वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं बट इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे। तो आई होप कि ये समझ आ चुका होगा कि जिस दिन भी नोटिफिकेशन का लास्ट डेट होगा उस दिन तक आपका 2 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये 2 साल क्या होने चाहिए, क्या एक ही कंपनी में होने चाहिए, क्या कई सारी कंपनी में होने चाहिए, क्या किसी ने 2018 से लेकर 20 तक जॉब किया, 20 के बाद वो कुछ नहीं कर रहा है, क्या वो एलिजिबल है नहीं। देखिए, अगर आपके 2 साल कंप्लीट हैं, चाहे वो एक कंपनी में हो, चाहे वो 2 कंपनी में हो, चाहे उन 2 कंपनियों के बीच में 6-6 महीने का गैप हो, सपोज आपने 6 महीने काम किया, फिर 6 महीने का गैप है एंड देन फिर आपने 6 महीने काम किया, फिर 1 साल का किसी कंपनी में काम किया, आप एलिजिबल हैं। IPPS कहता है कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी कंपनियों को छोड़ के आए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा सवाल उठ सकता है आपके ऊपर, हालाँकि वो भी आपको मना नहीं करेंगे, बट वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं है। 2 साल का आप एक्सपीरियंस तो है बट आपने किसी कंपनी में 3 महीने जॉब किया है, किसी में 6 महीने जॉब किया है, किसी में साल जॉब किया है, वो अलग चीज़ है। वहाँ पे इंटरव्यू जो लेंगे वो पूछ सकते हैं सवाल, बट इस बेस पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप एलिजिबल होंगे बशर्ते आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कब तक? जिस दिन नोटिफिकेशन का लास्ट डेट होगा उस दिन तक आपके 2 साल कंप्लीट होने चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं PSB में काम करता हूं और मैं जॉब बहुत पहले छोड़ चुका हूं, क्या वो एक्सपीरियंस पहले का काम करेगा? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल करेगा। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था स्केल 2 में। उन्होंने 2016 में बैंक छोड़ा हुआ था और 2020 में उन्होंने तैयारी दोबारा शुरू की। तो 4 साल के गैप के बाद, वो PO थे वहाँ पर, उन्होंने 4 साल के गैप के बाद दोबारा तैयारी की थी और उसके बिहाफ पे इनको नौकरी मिल गई थी। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन से पहले तक आपका 2 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने कंपनियों में काम करके आ रहे हैं या कितने टाइम का गैप है आपके उन 2 साल के एक्सपीरियंस के बीच में। दूसरा, वो एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जो लोग सरकारी में काम कर रहे हैं, सरकारी बैंक में काम कर रहे हैं, वो लोगों का प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है और डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक की कितना प्रोबेशन पीरियड होता है, वो काउंट होगा कि नहीं? बिल्कुल काउंट होगा। प्रोबेशन पीरियड भी आपका एक्सपीरियंस का ही पार्ट है। आप जितने टाइम पे प्रोबेशन कर रहे हैं आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं अपने एग्जाम्पल को लेके बात करता हूँ। मैंने इस बार स्केल 3 का एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर। 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें चाहिए होता है। 2 साल का मैंने HDFC का शो किया था, 3 साल का मैंने ग्रामीण बैंक का शो किया था। उन 3 साल में मेरे 2 साल का प्रोबेशन भी इंक्लूड था। इट मीन्स कि प्रोबेशन भी आपका इंक्लूड होता है, डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आप प्रोबेशन पे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बशर्ते आपने 2 साल कंप्लीट कर लियो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मेरे स्टेट में वैकेंसी नहीं आती तो मैं क्या करूं, मैं कैसे ये जॉब ले सकता हूं। देखिए, ऐसा है, स्केल 2 में कोई भी व्यक्ति पूरे इंडिया में सिक्किम और गोवा को छोड़कर जॉब ले सकता है। किसी भी स्टेट में जाके जॉब कर सकते हैं। ना तो आपको IBPS रोकेगा कि आप इस स्टेट से छोड़ के उस स्टेट में क्यों जा रहे हैं, ना ही आपको उस पर्टिकुलर बैंक ने मना करना है कि आप अपना स्टेट छोड़ के, अपने स्टेट के ग्रामीण बैंक को छोड़ के मेरे ग्रामीण बैंक में क्यों आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको वहाँ पे लैंग्वेज का दिक्कत आएगा या कल्चर का प्रॉब्लम आएगा, वो आपको देखना होगा, बट आपको बैंक मना नहीं करता है। दूसरी चीज़, सपोज़ अगर कोई पश्चिम बंगाल में है और उसके स्टेट का ग्रामीण बैंक वैकेंसी नहीं दे रहा है, बट वो स्केल 2 की वैकेंसी लेना चाहता है, वैकेंसी क्लियर करना चाहता है, तो वो ये देखता है कि उसके नेबरहुड में जो स्टेट है, सपोज़ झारखंड में वैकेंसी है, तो वो झारखंड को प्रेफरेंस डाल के
पेपर दे सकता है। अगर उसके नंबर अच्छे होंगे तो झारखंड ग्रामीण बैंक में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। झारखंड के बाद अगर सपोज वो यूपी का देता है, वो बिहार का देता है, या जैसे जैसे वो नीचे जाता है जो भी ग्रामीण बैंक है, वो उसके प्रेफरेंस के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से उसको वहाँ पे वैकेंसी या जॉब मिल जाएगी अगर वो क्लियर करता है तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पश्चिम बंगाल में हैं और आपने प्रेफरेंस दिया है झारखंड को या किसी भी राज्य को, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उस राज्य में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम अपने स्टेट से ही दे सकते हैं। वैकेंसी या ज्वाइनिंग आपको आपके प्रेफरेंस के आधार पे, आपके नंबर के आधार पे मिलेगा, ना कि ऐसा। कई लोग कहते हैं कि सर मैं तो झारखंड में अगर एग्ज़ाम देना है, या सपोज़ मुझे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक चाहिए तो वहाँ पे मुझे जाके देना पड़ेगा एग्ज़ाम। नहीं, एग्ज़ाम आप अपने स्टेट में देंगे, आपका इंटरव्यू आपके स्टेट में होगा, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है, फिर आपको जाके वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन पूछने का समय नहीं है फ़िलहाल, तो मुझे लगता है कि आपको सितंबर पे फोकस करना चाहिए, बट कई लोग यहाँ पे भी स्टक है, तो ये भी जवाब देता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास सैलरी स्लिप है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिमका है, क्या बात बन जाएगी? नहीं भैया, रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर के अलावा कोई भी चीज़ IBPS ने आपसे इंटरव्यू में एक्सेप्ट नहीं करना है एज एन एक्सपीरियंस। सपोज़ आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आप अभी भी जॉब में हैं, आपने सपोज़ आप HDFC में काम कर रहे हैं, आपने शो किया कि मैं HDFC में काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, चूँकि आप अभी भी जॉब में हैं, उसी जॉब का एक्सपीरियंस आपने दिखाया और उसी जॉब में हैं, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर HDFC से लेना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा। अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं, मान लेते हैं कि आज आपने फॉर्म फिल किया, आप जॉब में हैं, इंटरव्यू तक आप जॉब छोड़ चुके हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपका रिलीविंग लेटर ही एक्सपीरियंस लेटर माना जाएगा। आप रिलीविंग लेटर लेके जाएंगे तो उसको एज एन एक्सपीरियंस लेटर काउंट किया जाएगा। इन दोनों का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप जा रहे हैं कोई सैलरी स्लिप लेके या कुछ भी फॉर्म 60 लेके, तो गो एट योर ओन रिस्क। आपको IBPS इंटर नहीं करेगा, आपको इंटरव्यू नहीं देने देगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कई लोग गाइड करते हैं कि सैलरी स्लिप लेके चले जाओ या बैंक स्टेटमेंट लेके चले जाओ। नहीं, अगर वो लोग गाइड कर रहे हैं, कोई ऐसा गाइड कर रहा है तो बिल्कुल गलत गाइड कर रहा है। आपको इंटरव्यू रूम से बाहर भेज दिया जाएगा अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कोशिश ये करें, अभी तो बहुत टाइम है, कोशिश ये करें कि पहले आपका फोकस होना चाहिए सितंबर वाले पड़ाव पे, कि उसको पहले क्लियर किया जाए, क्योंकि सितंबर में अगर आप क्लियर करते हैं तब जाके इंटरव्यू आपका नवंबर में होगा, तो आपको टाइम मिलेगा। ये मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होगा प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सपीरियंस लेटर लेना। रिलीविंग लेटर तो चलो जो लोग छोड़ चुके हैं उनको तो मिल चुका होगा, बट जो लोग जॉब में होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा एक्सपीरियंस लेटर लेना। बट बॉस फाइट तो करना पड़ेगा। प्राइवेट ऐसे देता नहीं, मुझे भी नहीं दिया था। मुझे जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले इन्होंने एक्सपीरियंस लेटर दिया था, तब जब मैंने बहुत मेलबाजी की थी, मुंबई के HR तक को मैंने मेल किया था और उनको टैग किया था, उनसे बात की थी, तब जाके कहीं मुझे लेटर मिला था। तो आई नो कितना टफ होता है, बट वो आपको मैनेज करना पड़ेगा यार, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, जैसा कि और एक चीज़ और मैंने आपको बता ही दिया कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, चाहे वो क्यूमुलेटिव हो या फिर आप ब्रेक कर करके आपको 6-6 महीने का 3-3 महीने की एक्सपीरियंस है तो भी होगा। और जॉब आपको जो है वो प्रेफरेंस वाइज मिलेगी। प्रेफरेंस वाइज मतलब जिस साल मैंने फॉर्म फिल किया था, पहले इस बार की बात करो 2020 में, उस साल मेरा नंबर 104 नंबर था और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी पंजाब ग्रामीण बैंक, जो कि मेरा पहला था। दूसरे साल जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे 87.5 यानी 87.5 नंबर थे, मुझे 5वां प्रेफरेंस मिला था, जो कि झारखंड ग्रामीण बैंक था। और जब तीसरे साल मैंने एग्ज़ाम दिया है लास्ट ईयर स्केल 3 का, तो मेरे नंबर थे 93 मार्क्स। उस साल मुझे मिला है सेकंड प्रेफरेंस, जो कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक था। तो जो कौन सा प्रेफरेंस मिलेगा ये आपके नंबर पे डिपेंड करता है। जितने अच्छा नंबर होंगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले। वैसे अगर मेरा माना जाए तो 90+ नंबर लाने पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। या यूँ कह लें कि कट ऑफ से +30 नंबर अगर आपका है तो आप ये मान के चलिए कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल सकता है। सपोज़ कट ऑफ 60 है और आपके 90 नंबर है, तो आप ये मान के चलिए कि चांसेस हैं कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट शॉट चाहते हैं कि आपको शॉर्ट शॉट फर्स्ट प्रेफरेंस से मिल जाए, तो 35+ नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होने चाहिए, या यूँ कह लूँ कि 95+ नंबर आपके होने चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, इसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। होपफुली नोटिफिकेशन जो है चुनाव के रिजल्ट के बाद ही आएगा, 4 जून के बाद ही आएगा, तो उस समय बना दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहता है। और बाकी अगर आपके कोई क्वेरीज होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके लिए भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।